राष्ट्रीय जनता दल के लिए सिवान लोकसभा सीट कांटों का सफर साबित हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल को अभी भी इंतजार था कि हिना साहेब उनके पास आएगी और उनसे समझौता करेगी, सारे गिले शिकवे को भूल वो राष्ट्रीय जनता दल से समझौता कर लेगी। लेकिन हिना साहेब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है और वह लगातार यह बोलते हुए नजर आ रही है कि मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगी, लेकिन चुनाव निर्दलीय से लड़ूंगी। तो जैसा कि कुछ इस तरीके से हिना साहेब ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा दिया और वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि नेताओं के जुबान बदलते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, लेकिन जनता का नहीं। और मैं ये साफ तौर पर अभी भी कहना चाहती हूँ कि मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगी। जहां राजद इस बात का इंतजार करती रही कि पूर्व बाहुबली सांसद ईद के मौके पर उनके पास आकर मुलाकात करेगी और गिले शिकवे भुलाकर राजद के सिंबल पर चुनाव मैदान में होगी, वहीं हिना साहेब ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में निर्दलीय से चुनाव लड़ेगी। दरअसल हिना साहेब ने साफ शब्दों में कहा कि वह बार बार कह रही है कि सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव में मैदान में आएगी और फिर एक बार कहती हूं कि मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। हिना साहेब के इस बयान के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राजद 1 से 2 दिनों में सिवान के उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय ले लेगी। हिना साहेब ईद का मुबारकबाद देने के लिए अपने गांव प्रतापपुर में दिन भर मशगूल रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं साधारण जनता हूं और नेताओं का जुबान बदलते रहता है, जनता का नहीं। हमने एक बार नहीं बार बार कहा है कि मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, तो उसी से सब कुछ साफ हो गया है। इधर पार्टी सूत्रों के मुताबिक सिवान के लिए हिना साहेब के सकारात्मक जवाब के लिए पार्टी और भी इंतजार करने के मूड में है। राजद इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व राजद मुख्यालय द्वारा सिवान को छोड़ सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देने के चलते यह अटकल लगाया जाने लगा कि सिवान सीट पर हिना साहेब के नाम पर पार्टी नेतृत्व द्वारा चर्चा करने व हिना के हामी भरने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि हिना साहेब सिवान लोकसभा सीट पर राजद के द्वारा नहीं उम्मीदवार बनेंगी। तो जैसा कि राजद के द्वारा अभी भी इंतजार किया जा रहा था कि हिना साहेब आएगी और उनसे समझौता कर लेगी, लेकिन हिना साहेब ने यह खुलकर कह दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है कि वह चुनाव तो जरूर लड़ेगी, लेकिन निर्दलीय से चुनाव लड़ेगी। वह राजद के पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली और कुछ इस तरीके से उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है। और वहीं अब यह सामने आ सकता है कि राजद के द्वारा 2-3 दिनों में सिवान लोकसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।